है। आपने भी देखा होगा अपने एक्सपीरियंस में, मैंने काफी देखा है पिछले 10-15-20 साल की एक्सपीरियंस में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, संत कबीर की जो कहानी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि जो इम्पेशंस है हर तरह के निवेशकों को, मैं इम्पेशंस में पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ यंग इन्वेस्टर्स में इम्पेशंस है, बट ये इम्पेशंस है, इसको अगर हम कम कर सके, ज्यादा पेशेंस अपने आप में अपने कैरेक्टर में डाल सके, तो आई थिंक निवेश से लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, राइट? सो जो करना है वो बहुत सिंपल है, बट उसको प्रैक्टिस करना 20 साल 25 साल वो बहुत डिफिकल्ट है। एक एक नीलेश सर और प्रवीण एक शो करते हैं विशाल भाई, जिसका नाम है 1% शो, और वो 1% जो है वो कंपाउंडिंग की कहानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब नाम ही कितना अच्छा लग रहा है कि 1% शो में आप जाइए और सीखिए 1% कैसे रोज ग्रो करना है आपको। मतलब पर्सनल लाइफ में भी अपने आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सर। मैं अभी आपके पास दोबारा आता हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे जानूंगा। नीलेश सर, एक और मिथ है जिसको बस्ट करना चाहिए, या ट्रेडिशनल फैक्ट है, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंजर्वेटिव थे, अभी भी है बहुत जगहों पे, यहाँ पैसे से पैसा कमाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लोग गांव में अरे सूदखोर हैं ये, तो भाई पैसे से पैसा बना रहे हैं, ये गड़बड़ चीज़ करते हैं, ये एक परसेप्शन बन गया था लोगों को। तो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ मनी वाज नॉट ए कल्चर। लेकिन वो धीरे धीरे हटा। अब लोगों को समझा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पैसे से पैसा ही बना रहे हैं, आप थोड़ी काम कर रहे हैं, लेट मनी वर्क फॉर यू। मुझे बताइए ये मिथ क्यों इतने समय तक चलता रहा और इसको कैसे बस्ट किया गया, और अभी भी बहुत जगहों पे है ये? तो नीरज भाई, मुझे लगता है कि हम अपनी मूल को भूल चुके हैं। हिंदू धर्म में हमें 4 आश्रम दिए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां पे आप पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद आता है गृहस्थाश्रम, वहां पे आप अर्थ की उपासना करते हैं, फैमिली बनाते हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, वहां पे आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं। और फाइनली आता है संन्यासत्रम, जहां पे आप संन्यास लेते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। क्लियरली ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ये दोनों में हमें अर्थ की उपासना के लिए प्रेरित किया गया है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी संस्कृति कहती है। हमारे धर्म में काम अर्थ दोनों को हमने स्थान दिया है। तो सदियों से अगर आप देखें तो भारत के लोग अर्थ की उपासना करते थे। इसीलिए वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत के लिए आया। हमारा राम भाई श्याम भाई तो अमेरिका या यूरोप नहीं जा रहा था। हमारे लोग अफ्रीका में धंधा करते थे, अरब देश में धंधा करते थे, फार ईस्ट में सुमात्रा, बाली, कंबोडिया तक धंधा करते थे। आपको शायद आश्चर्य होगा, जब मैं साउथ कोरिया गया था तो वहां पे मुझे कहा गया कि हम तो मतलब अयोध्या के निवासी है। मैंने उस जमाने में रिसर्च की तो पता चला कि अयोध्या से कोई प्रिंसेस साउथ कोरिया गई थी और उनका राजवंश उनसे चल रहा है। तो सदियों से हमने व्यापार को, पैसे की, अर्थ की उपासना को महत्व दिया। कहीं पे फिर हम अपने मूल को भूल गए और ऐसा लगा कि पैसा कमाना ठीक नहीं है। बट इस मामले में मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट बहुत अक्सर याद रहता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, सही तरीके से पैसा कमाए तो वो अच्छी बात है। और एक बार पैसा कमाने के बाद आप उस पैसे को सही तरीके से खर्च भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सोसाइटी के उपयोग में पैसा लगा सकते हैं। खाली जेब से आप वो सारे काम नहीं कर पाएंगे। सो पैसे को महत्व दीजिए। पैसे को परमेश्वर मत बनाइए, बट पैसे को महत्व जरूर दीजिए। और पैसे पे पैसा बने, उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
सर पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ